वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक चर में बहुपद है। देखिए, बहुपद होने के लिए उस चर का जो घात होना चाहिए, चर का घात क्या होना चाहिए, कभी भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा पूर्णांक होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से कहीं भी होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए घात उसका? ना बट्टा में होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए, ना कुछ वैसा बट्टा भी नहीं होना चाहिए घात। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद। किसका घात नहीं होना चाहिए उस तरह में? चर का। और क्या होना चाहिए? तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। देखिए 4x² - 3x + 7, 3 रूट। देखिए रूट मतलब होता है पावर 1/2। तो टी का पावर कितना हो गया यहाँ पे? 1/2। तब जो बहुपद होता है उसका घात बट्टा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत। देखिए यहाँ पे बट्टा में है पावर, मतलब 1/x है, तो x ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x का पावर -1। तो बहुपद में उसका घात माइनस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यहाँ भी देखिए y जब ऊपर जाएगा तो y का पावर क्या हो जाएगा? -1। पावर ऋणात्मक हो गया, तो ये भी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही। क्योंकि देखिए x² है, x का पावर 2 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे x का जो पावर है वो भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। आगे देखिए, निम्न में कौन बहुपद है। इसमें हम लोग को बहुपद छाटना है। फिर से वही बात, बहुपद अगर हम लोग को छाटने के लिए बोलेगा तो उसका घात क्या होना चाहिए? तो धनात्मक पूर्णांक। और क्या नहीं होना चाहिए? उसका घात क्या नहीं होना चाहिए? बट्टा में और माइनस में। देखिए रूट मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो ए तो गलत हो जाएगा, काहे कि चर का पावर 1/2 हो गया। यहाँ पे देखिए जब x ऊपर जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा? -1। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुपद में तो हम लोग को धनात्मक चाहिए। यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ माइनस करके दिया हुआ है, x का पावर -2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा? गलत। और कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी ऐसा दिया हुआ नहीं है जो क्या हो? बहुपद हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब कहने का है उसका घात किसके बराबर होना चाहिए? घात बराबर क्या होना चाहिए? 1। उसमें जो चर दिया रहेगा उसका घात कितना होगा? 1। उसे हम लोग कौन बहुपद बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अगर घात 2 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे? द्विघाती। 3 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे? त्रिघाती। देखिए x का पावर कितना है, यानी x का घात कितना है? 2। तो 2 घात वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? द्विघाती। हम लोग को बोला क्या चीज है? रैखिक। रैखिक के लिए घात हम लोग कितना छाटेंगे? 1। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? x² क्या है? द्विघाती है। पावर 3 दिया हुआ है तो त्रिघाती हो गया। यहाँ भी पावर 3 दिया हुआ है तो ये त्रिघाती है। यहाँ पावर कितना है? 1। तो कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। अगला देखिए, निम्न में कौन त्रिघाती है। त्रिघाती मतलब घात कितना देखना पड़ेगा हम लोग को? 3। देखिए ऑप्शन नंबर ए में घात कितना है? द्विघाती है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? घात 2, ये भी गलत हो जाएगा। द्विघाती। हम लोग को छाटना क्या है? त्रिघाती। x के पावर 1 वाला को क्या बोलेंगे? रैखिक। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए x का पावर कितना दिया हुआ है? 3, यानी घात 3 रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघाती। अगला, x² - 2x + 5 बहुपद है, मतलब ये कैसा बहुपद है? तो इसमें छाट के बता सकते हैं इसका घात कितना है? घात कितना है? 2। और 2 घात वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघाती। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 - y² का घात है। अब घात हम लोग को यहाँ छाटने के लिए बोला है, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2। ऑप्शन नंबर बी। π/2 x² प्लस x में x² का गुणांक निकालना है। कहीं कभी भी बहुपद दे और उसमें जिसका गुणांक निकाला रहेगा उसको छोड़ करके, किसका गुणांक निकाला हम लोग को? x² को। तो x² को छोड़ दो और उसके अलावा जो भी उसके साथ गुना में है वही उसका गुणांक होगा। बताओ x² के साथ कौन गुना में है? 2 नहीं है, π/2 है। देखिए π/2। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। अगला क्वेश्चन, √2x - 1 में x² का गुणांक निकालना है। अब इसमें से कहीं दूर दूर तक दिख रहा है का x²? इस बहुपद में x² है? नहीं है। जब x² नहीं है तो x² का गुणांक पूछा है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा? 0। जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है और उसमें जिसका गुणांक पूछा वो है ही नहीं, तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा? 0। √2x - 1 में x² है? नहीं है, तो उसका हम लोग को पूछ दिया गुणांक x² का। x² है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला, यदि px = x³ + x² + x + 1 हो तो p -1 का वैल्यू निकालना है। देखिए p -1 का निकाला है, जो बहुपद में जहां जहां x दिख रहा होगा वहां वहां कितना बैठा हम लोग को? -1। देखते हम लोग बैठा के, x³ है, x³ है तो कितना लिखना पड़ेगा हम लोग को? -1 का क्यूब प्लस x² है, क्या लिखेंगे हम लोग? -1 का स्क्वायर प्लस x है, क्या लिखेंगे? इंटू -1 प्लस 1 पहले से दिया हुआ है। -1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? +1। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -1 और +1 पहले से दिया हुआ है, देख लीजिए। -1 प्लस प्लस +1 -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। देख लीजिए, माइनस से प्लस खत्म, माइनस से प्लस खत्म, कट पिट के कितना आया? 0। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। अगला क्वेश्चन,
x बराबर 2 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। यानी यहाँ पे p माइनस 1 दिया हुआ था और यहाँ पे कितना वैल्यू दिया हुआ है 2। इसको हम लोग क्या मान लेंगे px, यानी बहुपद दिया हुआ है, हम लोग को वैल्यू निकाला p2 का, यानी x बराबर 2 ने दिया हुआ है, जहां जहां x दिख रहा है वहां कितना रखना पड़ेगा 2। 5 और x को कौन रूप में है, तो गुना के रूप में, तो लिखेंगे 5 गुने x है पहले से, तो हम लोग लिखेंगे 5 गुने 2, क्योंकि जहां जहां x दिखेगा वहां वहां कितना रखना हम लोग को 2, माइनस 4x स्क्वायर है, क्या लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 2 का स्क्वायर, चूंकि x का वैल्यू कितना है 2, प्लस क्या है 3, पहले से प्लस 3 है। देखिए 5 और 2 गुना होकर कितना होगा 10, माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस क्या होगा 3, अब 10 और 4 4 गुना होकर कितना होगा माइनस 16, चूंकि माइनस लगा हुआ है, प्लस 3। देखिए 10 और 3 कितना होगा 13, माइनस 16, बताइए 13 में 16 घटेगा कितना बचेगा माइनस 3। ऑप्शन नंबर कौन होगा बी। px बराबर दिया हुआ है x माइनस 5 का शून्यक निकालना है। जब भी बहुपद दे और उसका शून्यक निकालने के लिए बोले तो बहुपद बराबर हम लोग 0 ले लेंगे। जैसे जो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बहुपद देखिए तो x माइनस 5, शून्यक निकाले बोलेगा तो क्या रख देंगे उसका वैल्यू 0। अब यहाँ पे 5 कौन रूप में है माइनस में, बराबर को ऊपर क्या होगा वो प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए। px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x का शून्यक निकालना है, वही क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे रैखिक में था, यहाँ पे द्विघाती में है। जो हम लोग जब भी बहुपद का शून्यक निकालने बोले तो px बराबर क्या रख देंगे हम लोग उसका वैल्यू 0। जो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए तो x स्क्वायर माइनस 2x, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, शून्यक निकाला क्या रख देंगे हम लोग वैल्यू उसका 0। अब देखिए x स्क्वायर और 2x दोनों जगह क्या कॉमन आएगा x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 2, बराबर क्या होगा 0। अब देखिए एक बार होगा x बराबर 0 और अगला बार होगा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ तो x बराबर 0 दिया हुआ है और x बराबर अब क्या हो जाएगा, देखिए इधर माइनस 2 है, उधर जाके प्लस 2, दो को वैल्यू आया 0 और 2, कौन सा ऑप्शन में देखिए हम लोग का जो आंसर है 0 0 है, नहीं 0 और 2 है, ये गलत हो जाएगा। 0 और 1 का आंसर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 0 और माइनस 2 है आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। 2 और 0 है, 0 और 2 बोलेगा 2 या 0, ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। मतलब 4 को ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा शेषफल हम लोग को मिलेगा। जब भी जो बड़ा बहुपद दिया हुआ है उसे हम लोग px मानेंगे और छोटा लोग क्या मानेंगे हम लोग gx। और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे शेषफल सिर्फ निकालने के लिए तो gx बराबर हम लोग 0 पुट कर देंगे, यानी gx बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x प्लस 1 बराबर क्या पुट कर देंगे 0। यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 1। अब जो x का वैल्यू आया है वो px में अब रख देंगे, जो px दिया हुआ है देखिए तो px क्या दिया हुआ है देखिए तो x 3x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना है 1 और 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, चूंकि x का वैल्यू माइनस 1 है। देखिए 3 इंटू माइनस 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 और यहाँ पे होगा माइनस 1, यहाँ होगा प्लस 1, 1 1 खत्म, सिर्फ कितना बचेगा 3, 3 इंटू 3 1 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए px बराबर दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड है। इसे हम लोग गुणनखंड करेंगे, इसे मानेंगे हम लोग पहला, इसे मानेंगे हम लोग दूसरा, इसे मानेंगे हम लोग तीसरा। पहला गुने तीसरा कीजिए तो क्या आएगा, पहला गुने तीसरा 6 5 30, 6 5 30 और कौन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। पहला गुने तीसरा जो किए हैं बीच वाला नहीं, जो दूसरा है उसको तोड़ेंगे, चाहे प्लस माइनस करके तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर बीच वाला मिलना चाहिए, लेकिन जो तोड़ेंगे उसको अगर गुना कर देंगे तो पहला और तीसरा के बराबर होना चाहिए। देखिए समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे समझेंगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, पहला तीसरा गुना किया कितना मिला हम लोग को 30x स्क्वायर, क्या मिला हम लोग को 30x स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम लोग बीच वाला तोड़ेंगे 6x स्क्वायर नहीं 6x स्क्वायर, 17x को तोड़ सकते हैं हम लोग 15x प्लस 2x में नहीं तोड़ सकते हैं, 15x और 2x जोड़ेंगे कितना होगा 17x और दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर। देख लीजिए 15 दूनी 30 और x स्क्वायर, इधर अकेले कौन है 6x स्क्वायर और 15x में क्या कॉमन आएगा 6 और 15 से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3 और x स्क्वायर और x से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे x, 6 से 3 कॉमन निकाले कितना बचा 2, x स्क्वायर से एक x कॉमन निकला कितना बचा हुआ x प्लस 15 से 3 कॉमन निकला कितना बचा हुआ 5 और x तो बाहर निकल चुका है कॉमन। अब देखिए 2x प्लस 5 ये दोनों से कुछ ना कॉमन निकले तो क्या निकालेंगे हम लोग कॉमन 1, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा 5। अब ये दोनों जगह से क्या कॉमन निकलेगा देखिए तो 2x प्लस 5, यहाँ भी 2x प्लस 5 है, निकालेंगे 2x प्लस 5 इंटू यहाँ से तो पूरा कॉमन निकल चुका है, कितना बचा हुआ है सिर्फ 3x प्लस 2x प्लस 5 तो कॉमन निकल गया, क्या बचा हुआ है प्लस 1। अब मिलाइए ऑप्शन नंबर कौन है से 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 वाला कौन है देखिए 2x माइनस 5 है, ये तो गलत हो जाएगा, 2x प्लस 5 सी है और 2x प्लस 5 बी है। अब ये दोनों में देखेंगे 3x प्लस 1 है, यहाँ पे देखिए 3x माइनस 1 है कि नहीं, सी नंबर गलत हो जाएगा, डी भी गलत होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए इसे यहाँ गुणनखंड किया हुआ है, उसका आंसर यहाँ पे है, इसे हम लोग मिटाते हैं।
अगला क्वेश्चन है x प्लस वन किस बहुपद का गुणनखंड है। ध्यान दीजिए, जब गुणनखंड पूछेगा तो जब इसका हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे तो उसे संतुष्ट करना चाहिए। ये जो सब दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो px यानी बहुपद दिया हुआ है, और ये जो छोटा वाला दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, gx। यहां से फिर से हम लोग क्या करेंगे, gx बराबर 0 वैल्यू रख करके x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए gx बराबर जो वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ है, x प्लस वन बराबर क्या रखेंगे हम लोग वैल्यू 0। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, -1। अभी जो x का वैल्यू निकला है उस सभी ऑप्शन में रख के देखेंगे, जिसमें अगर 0 आ जाएगा तो वही उसका गुणनखंड होगा। देखिए पहला जो दिया हुआ है, पहला जो बहुपद क्या है, px बराबर बोलिए x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, जहां जहां एक्स है वहां वहां -1 रखिए। एक्स क्यूब है क्या रखेंगे हम लोग, -1 के क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है -1 के स्क्वायर प्लस एक्स है इंटू -1 होगा प्लस 1। देखिए -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -1 होगा, +1 पहले से दिया हुआ। देखिए काटिए इसको, -1 से +1 खत्म, -1 से +1 खत्म, 0 आ गया कि नहीं। जब भी gx दिया हुआ रहे और px उसका गुणनखंड होगा तो उसका शेषफल कितना आएगा, 0। और अगर क्वेश्चन में दे दे कि gx से px को भाग देने पर शेषफल उसका 0 है तो हम लोग जानेंगे वह उसका गुणनखंड होगा। दोनों बात याद रखिए, gx अगर px का गुणनखंड होगा तो उस बहुपद का गुणनखंड उसका शेषफल कितना आएगा, 0। अगर शेषफल 0 है तो उसका गुणनखंड होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी और सी और डी में रख के देखिएगा उसका शेषफल 0 नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन है 3x + 4 इंटू 3x - 5 का गुणनफल है। ये दोनों को हम लोग गुना करके देखेंगे उसका आंसर क्या आएगा। एक फार्मूला है यहाँ पे उसका आप समझेंगे हम लोग। फार्मूला क्या है, x + a इंटू एक्स प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। समझिए x के रूप में यहाँ पे क्या है 3x, तो लिखेंगे हम लोग 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी के रूप में क्या है, a के रूप में 4 और b के रूप में क्या है -5, तो लिखेंगे 4 - 5 इंटू एक्स है, तो x के रूप में यहाँ पे क्या देखिए तो 3x प्लस ए बी है, यानी ए और बी को दोनों को गुना करना है, तो 4 और -5 को गुना कीजिए, 4 इंटू -5। देखिए 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए 4 में 5 घटाएंगे क्या आएगा -1 और 3x इधर गुना में है और प्लस माइनस माइनस और 5 चौक कितना होगा 20, यहाँ पे होगा 9x स्क्वायर, यहाँ पे इसे गुना करेंगे तो आएगा -3x माइनस क्या होगा 20। देख लीजिए मिला कौन सा ऑप्शन है, 9x स्क्वायर -3x -20, 9x स्क्वायर -3x -20, ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। अगला क्वेश्चन, यदि x - 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का गुणनखंड है तो k का मान निकालना है। यदि कभी भी gx का वैल्यू या बोले gx जो है वो px का गुणनखंड है तो उसका शेषफल क्या आएगा 0। शेषफल 0 रख, पहले हम लोग gx बराबर 0 वैल्यू रखेंगे, वहां से हम लोग x निकालेंगे। देखिए gx क्या दिया हुआ देखिए तो gx बराबर क्या है x - 1 बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर क्या आएगा +1। अब जो x का वैल्यू आया है वो px में हम लोग रख देंगे। px क्या दिया हुआ देखिए तो px बराबर है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या है k। जब गुणनखंड देगा तो उसका शेषफल किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। क्वेश्चन में दे दिया ना गुणनखंड है, जब गुणनखंड होगा तो उसका शेषफल क्या आएगा 0। अब देखिए x का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे 4x क्यूब है तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 1 के क्यूब लिख सकते हैं, 4x क्यूब है तो प्लस 3x स्क्वायर है 3 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस क्या होगा k बराबर 0। सोल्व कीजिए इसे, 1 का क्यूब कितना होगा बताइए 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 प्लस क्या होगा k बराबर 0। इसे हम लोग देखते हैं 4 अरे गुना होकर कितना होगा 4, 3 अरे गुना कितना होगा 3 और माइनस 4 प्लस k बराबर 0। देखिए -4 से +4 खत्म, सिर्फ क्या बचा हुआ यहाँ पे 3, इधर है 3 प्लस k बराबर 0। अब बताइए 3 यहाँ प्लस में उधर जाके तो k बराबर क्या हो जाएगा -3, जो हम लोग को वैल्यू पूछा था k वो -3 आया। ऑप्शन नंबर कौन आएगा डी। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 का एक गुणनखंड है। जो 4 का ऑप्शन है वो कौन है को उसका गुणनखंड होगा, इसे हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा कितना है 100, इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बात समझिए, एक बार जोड़ में रहेगा एक बार क्या रहेगा घटाव में। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे एक बार जोड़ में है एक में घटाव में, यहाँ पे दोनों घटाव में है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है नहीं होगा। देखिए एक बार जोड़ में है एक बार जोड़ मतलब दोनों बार जोड़ में, ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो बिना सोल्व कर ले भी हम लोग ऑप्शन नंबर कौन टिक लगा देंगे ए, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों जगह तो माइनस हो नहीं सकता और दोनों जगह प्लस हो नहीं सकता, इसलिए बी और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बना भी देते हैं हम लोग। देखिए ए के रूप में यहाँ पे कौन है एक्स है, तो एक बार एक्स प्लस अब बी के रूप में कौन है तो वाई बटा 10 होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर बटा 100 है कि नहीं, इसे हम लोग लिख सकते हैं वाई बटा 10 के होल स्क्वायर। तो क्या होगा एक्स प्लस, सोल्व भी कर लेते हैं एक बार, एक्स के स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 के स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया ना, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस क्या होगा
वाई बटा 10। और ए माइनस बी मतलब ए का जगह एक्स है, माइनस क्या होगा वाई बटा 10। ऑप्शन नंबर कौन है ए। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन है सब फार्मूला बेस्ड है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो अगर नहीं समझेंगे तो आगे फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस किसका सूत्र है, तो हम लोग जानते हैं किसका सूत्र है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रहे कि अगर क्यूब वाला पूछेगा प्लस वाला पूछेगा तो शुरू में प्लस लगाएंगे और बीच में माइनस लगाएंगे, और माइनस वाला पूछेगा तो शुरू में माइनस लगाएंगे, यानी क्या लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए पूछा हम लोग को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फॉर्मूला क्या होगा एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ कट जाएगा। फिर पूछे बोल आगे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन में है, ए में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गलत। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। अगला एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो हम लोग को वैल्यू निकालने बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा यदि तीन संख्या दिया हो, तीनों को योगफल 0 हो, तो तीनों संख्या का जो घन होगा वो 3xyz के बराबर होगा, यानी तीनों संख्या का गुणनफल और 3 से गुना करेंगे, तीनों संख्या को गुना करेंगे। याद रहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz। आगे पूछा हम लोग को a माइनस बी बराबर 8, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 52। वैल्यू हम लोग पूछा ए क्यू माइनस बी क्यू का, हम लोग देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 8, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ 52। तो हम लोग 8 और 52 को गुना कर देंगे, 8 दूनी कितना होगा 16 और 8 पचे 40 और एक कितना होगा 41। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 12, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 63। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पूछा है, वैल्यू पूछा हम लोग को। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 12, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 63। ये दोनों को गुना कर देंगे, 12 ये कितना होगा 36, हाथ में 3, 12 छह कितना होगा 72, 72 3 कितना होगा 75, 756। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि a माइनस बी बराबर 8 और ए बी बराबर -12 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान होगा। देखिए ध्यान से इसे समझिएगा, यहाँ उसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है a माइनस बी, कितना दिया हुआ है तो 8, और किसका वैल्यू दिया हुआ है तो ए बी का कितना दिया हुआ है -12। हम लोग को वैल्यू पूछा किसका, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यू बराबर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग निकालेंगे, जो दिया हुआ उसी के सहारे हम लोग चलेंगे। वैल्यू दिया हुआ ए माइनस बी का, लिखेंगे ए माइनस बी बराबर 8, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वैल्यू हम लोग को पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हम लोग को वैल्यू का जरूरत है। यहाँ पे देखिए माइनस होगा 2ab, देखिए 2 और ए बी का वैल्यू -12 है, बराबर होगा कितना 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 24, 12 दूनी 24 बराबर कितना 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा 64, यहाँ पे प्लस 24 है उधर जाकर हो जाएगा -24, इसे घटाएंगे तो कितना बार घटेगा 40 बार में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 40। आगे हम लोग देखेंगे
जो हम लोग को वैल्यू जरूरत था वो निकल चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। a माइनस बी का वैल्यू कितना है 8, तो लिखेंगे 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 40, ए बी का वैल्यू कितना है 12 माइनस 12, तो माइनस 12 कर देंगे। 8 40 में 12 घटेगा कितना होगा 28, गुना कीजिए 8 8 गुना हो जाएगा 64, हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना होगा 22, 224। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। आगे क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है 90। ए बी प्लस बी सी प्लस सी का हम लोग को वैल्यू पूछा है। हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते हैं, नहीं जानते देखिए यहाँ पे और ध्यान से समझिएगा क्या बोला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सॉरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ कितना 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90, रख देंगे 90 प्लस 2 इंटू जिसका जो वैल्यू पूछा है क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। यहाँ पे प्लस 90 इधर हो जाएगा माइनस 90 बराबर कितना होगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसे आप घटा सकते हैं, 400 में 90 घटाएंगे कितना बचेगा 310, और 2 यहाँ पे गुना में है इधर आकर क्या हो जाएगा भागा, इधर सिर्फ वही बचेगा जिसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसे हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 155 बार में। किसका वैल्यू है जो हम लोग को वैल्यू निकालने बोला है, ऑप्शन नंबर कौन होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी।